राधे राधे सभी को। माय नेम इज केके एंड वेलकम बैक टू वृंदावन सीरीज। आज हम आए हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। माहौल एकदम शांत है, सुकून भरा है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब भीड़ क्या, कोई है ही नहीं, तो भीड़ कहाँ से होगी। तो आज हमारी एंट्री ऐसे समय पे होती है कि जब मंदिर की तैयारियां हो रही होती हैं दर्शन के लिए, और उससे पहले का जो माहौल होता है तो वो कैसा होता है और किस तरह होता है, उस चीज़ को हम देखेंगे इस वीडियो में। और जब ये तैयारियां हो जाती हैं फिर उसके बाद में क्या माहौल रहता है। मंदिर के अंदर अभी सजावट का कार्य चल रहा है, जैसे कि फूल बंगला तैयार हो रहा है। और जो शाम के दर्शन होते हैं उसको फूल बंगला के नाम से ही जाना जाता है, श्री जी फूल बंगला दर्शन। क्योंकि जो सुबह के जो भी फूल होते हैं और जो भी पूजा की सामग्री होती है, जो भी लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो सब हटा दिया जाता है। उसके बाद में एक नया श्रृंगार किया जाता है और पूरी मंदिर की साफ सफाई की जाती है अच्छे से। और उसके बाद में अभी जैसे शाम का समय है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कंसर्ट की तैयारी चल रही है। फिर उसके लिए स्पीकर वगैरह यहाँ लगाए गए हैं, स्टेज लगाई गई है। तो शाम की तैयारियां एकदम फुल जोरों पे चल रही हैं। तो इन तैयारियों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। आप ये सामने देख रहे हैं, ये है ऑर्केस्ट्रा का सामान, जो कि एक साइड में रखा हुआ है। और अभी यहाँ पर फूलों को किस तरह से यहाँ पे लगाया गया है, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर और सजावट का कार्य है। तो लगभग अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे के आसपास, और जो मंदिर के दर्शन है वो लगभग 5:30 बजे के आसपास खुलेंगे। तो हम 1 घंटा पहले आ जाते हैं यहाँ पर। और उस दौरान क्या होता है कि जब हम यहाँ पर आके देखते हैं, जो तैयारियाँ चल रही होती हैं और यहाँ की जो सिक्योरिटी का जो स्टाफ है और या मंदिर का जो बाकी स्टाफ है, वो हमसे कहता है कि आप लोग अभी चले जाएँ और 5:30 बजे के आसपास आएँ। तो ये वीडियो मैंने एक इस पर्पज़ से शूट किया था कि जो मंदिर की तैयारियाँ हैं, मंदिर के दर्शन खुलने से पहले वो किस तरह से होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो श्रद्धालु थे वो फूल माला बना रहे थे। अब क्या ये सारी फूल माला यहीं पे बनाई जाती हैं या फिर कहीं से बनी बनाई आती हैं? इन सब चीज़ों के बारे में ना जानने के लिए, एक तो ये है कि हम इन सब चीज़ों को जानना नहीं चाहते। हम सिर्फ़ ये सोचते हैं कि यहाँ आए, दर्शन किए और चले गए। उसके बाद में किस तरह से वो सारी तैयारियाँ होती हैं। और ये आप पहले एक बार ये वीडियो पॉज़ करके यहाँ पे ये लाइनें पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। तो मैं अपनी बात इसके बाद में शुरू करता हूँ। तो ये जो तैयारियाँ होती हैं वो किस तरह से होती हैं और उनमें किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो हमको ये सब बातें नहीं पता होती हैं। तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में इसलिए पता चल पा रहा है कि मैं बिफ़ोर टाइमिंग आ गया। तो एक जो प्रोसेस है उस तैयारियों का, वो कैसे किस तरह से होता है। तो मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं लोग इसके लिए, पूरा एकदम जो सुबह की सजावट है उसको हटाना और एक न्यू सजावट लगाना। और ये प्रोसेस डेली होता है। मतलब 24/7 कह सकता हूँ या फिर हर महीने, हर दिन कह सकता हूँ, ये कंटिन्यू चलती रहता है 365 डेज़। तो इस दौरान कुछ चीज़ें जैसे जानने वाली ये हैं कि क्या इन जो फूलों की सजावट होती है कि उसको मंदिर का स्टाफ ही करवाता है या करता है, या फिर जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देके करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ये चीज़ें मुझे बाद में ध्यान आई कि हाँ, इनके बारे में मुझे जानना चाहिए, और जिससे कि मैं मेरे व्यूअर्स के साथ में शेयर कर सकूँ। लेकिन जब मैंने ये वीडियो शूट किया था तो उस वक़्त मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। और यहाँ पर ये देखिए, आज संध्या श्री जी का फूल बंगला है ये। तो उस वक़्त मैंने ये चीज़ें नहीं सोची थी, जब मैं वहाँ से चला आया तब मुझे ये चीज़ ध्यान में आई। नेक्स्ट टाइम मैंने यही सोच रखा है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो इस तरह की चीज़ें पता करूँगा कि अगर कोई जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं और वो अगर इसको करते हैं, तो किस तरह से वो कर सकते हैं? क्या उनको खुद खरीद के लाना होगी ये सारी चीज़ें? या फिर जो मंदिर का स्टाफ है, उसके कॉन्टैक्ट में हैं वो वेंडर्स, जो यहाँ पर इस तरह की सामग्री पहुँचाते हैं? और अगर वो पहुँचाते हैं, तो उनकी कितनी कॉस्ट होगी या फिर किस तरह से वो वहाँ पे चीज़ें पहुँचती हैं? तो अभी यहाँ पर कैमरा वगैरह सेटअप पूरा लग चुका है, जो कि कंसर्ट की तैयारी चल रही थी वो सब हो चुकी है, और एक लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो लाइव टेलीकास्ट है वो राधा वल्लभ जी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे आता है और उस पे चलता है। अब ये डेली चलता है कि नहीं, ये चीज़ थोड़ी-सी चेक करनी पड़ेगी, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये डेली चलता है। उसके बाद में मैं आपके साथ में एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि जब हम यहाँ मंदिर पे पहुँचे थे, तो एक समय था कि हम बिफोर टाइमिंग पहुँच गए थे और उस वक़्त कोई नहीं था। और उसके बाद में जब आप दोबारा से देखते हैं कि मंदिर में लोग श्रद्धालु आ चुके होते हैं, और फिर उस दौरान हमने बीच में क्या किया, तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि जब हम यहाँ स्टार्टिंग में आए थे और उसके बाद में फिर हम चले गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने। लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में वहाँ पे दर्शन करने जाना चाहते हैं या जाते हैं, या फिर ये कहूँ कि उनको इतना मालूम है कि पहले फर्स्ट में बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहें। ये कहीं भी कर सकते हैं, मतलब ये डिपेंड है उनके श्रद्धा के ऊपर कि चाहे पहले वो बांके बिहारी जी के कर लें या फिर राधा वल्लभ जी के कर लें, जो भी जैसा भी ठीक लगे। लेकिन फिर हमें लगता है कि नहीं, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और टाइमिंग लगेगी, क्योंकि उस दिन कोई वीआईपी मूवमेंट थी जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लगा। तो फिर हम वापस यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने श्रद्धालु आपको अभी दिख रहे हैं, इतने ही लोग रहते हैं लगभग 1 घंटे तक, और हम यहाँ रुकते हैं लगभग 40 से 45 मिनट तक। और जो पूरे दर्शन के जो आनंद मैं कहूँ, क्योंकि जो भक्ति का आनंद है वो अलग ही है।
तो जो कम श्रद्धालु होने का जो फ़ायदा था वो मैंने पूरी तरह से वहाँ उठाया और एक जो कंसर्ट चल रहा था आप ये देख रहे हैं, इसको भी मैंने अच्छे से वहाँ पे एन्जॉय कह सकता हूँ किया या फिर सुना। और जो एक लेडीज़ पुलिसकर्मी हैं, मतलब उनकी जो जॉब है ना अभी मैं इस जगह पे अगर मैं कहूँ, तो इससे बेटर और कुछ नहीं है। भक्ति भी चल रही है, ड्यूटी भी चल रही है, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ज़िंदगी में? या आपकी जॉब के साथ-साथ में आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं, वो भक्ति की ही जॉब कर रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन तब चेंज होती है जब जैसे अभी थोड़ी देर में जब भीड़ बढ़ेगी, तब इनको क्या है कि उनको उसको कंट्रोल करना होगा जो क्राउड आएगी बाहर से। कभी-कभी क्राउड बहुत ज़्यादा होती है, तब इन लोगों की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन अभी जब क्राउड कम है, तो इसलिए क्या है कि वो वहाँ पे भजन कीर्तन कर पा रहे हैं, उसको सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इतने ज़्यादा देर रुका और मुझे इतना अच्छा लगा मैनेजमेंट की। और अगर मैं बात करूँ कि श्रद्धालुओं को कैसे आराम दिया जाता है, वहाँ पे एक फाउंटेन है जो कि मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था। बड़े-बड़े कूलर हैं वो लगे हैं और बड़ा फैन एक लगा है और वेंटिलेशन के लिए एग्ज़ॉस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे पूरा फुल बंदोबस्त है। उसके बाद में एक चीज़ क्या होती है कि कुछ लोग अब चाहे वो भी मुझे लग रहा है कि श्रद्धालुओं की तरफ से ही होगी वो चीज़ें, कि जो बर्फ़ के बड़े-बड़े पीसेज़ हैं वो यहाँ पे लाके रख दिए जाते हैं। जिससे श्रद्धालुओं को आराम मिले यहाँ पर और इस गर्मी में उनको ज़्यादा पैरों में गर्मी ना लगे। और आप सामने देख रहे थे कि प्रेमानंद जी महाराज को आपने कई बार देखा होगा इनके पास में आते हुए और ये प्रेमानंद जी महाराज का बहुत अच्छे से दुलार करते हैं। वो जो फीलिंग है या ब्लेसिंग है मैं उनको बयाँ नहीं कर सकता। तो एक ये मेरा भी आज का भी सौभाग्य था कि प्रेमानंद जी जिनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं और हम प्रेमानंद जी को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ देख पाया इतने अच्छे से। हालाँकि जब ये यहाँ पर आए तो कुछ लोगों ने ऊपर मंच पे जाने की कोशिश की, तो उनको नहीं जाने दिया गया। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कंसर्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे जो कंसर्ट चल रहा है या फिर जो यहाँ के स्टाफ है उससे उससे रिलेटेड है वो। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें बताया गया है कि जो मंदिर का निर्माण है, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया। और ये बोर्ड उत्तर प्रदेश टूरिज़्म की तरफ से लगा हुआ है और ये सामने है राधा वल्लभ जी के मंदिर का बोर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पे और इससे पहले भी आ चुकी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस